बेसिक लॉजिक हेडिंग आ रही है बेसिक लॉजिक गेट। और सुन लीजिए जो हम बताए वो जो डेफिनेशन वगैरह भूल भी जाओगे कोई टेंशन, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज लॉजिक गेट वगैरह वगैरह, है ना। तो बेसिक लॉजिक गेट कौन है बाबू? तो सुनो, जो लॉजिक गेट होता है मेनली याद रखिएगा, बेसिक लॉजिक गेट 3 ही होता है। बेसिक लॉजिक गेट कितना? 3। कौन कौन? नॉट और एंड, नॉट और एंड याद करो, बताया जाए कितना होता है? 3। तो याद रखिए बेसिक लॉजिक गेट कितना होता है? 3। पहला कौन? नॉट। इसको एनओटी गेट बोलना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन हम लोग नॉट गेट भी बोल देते हैं, कोई टेंशन, ठीक है। दूसरा कौन है? ओआर गेट, जिसको ओआर गेट और एंड। क्लियर है? याद रखिए बेसिक लॉजिक गेट कितना होता है? 3। कौन कौन? नॉट और एंड। क्लियर है? तो लिखिए देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। There are 3 basic logic gates. There are 3 basic logic gates. फुल स्टॉप के बाद लिखिए which are और लिख दो 3 नाम। लिख दिए? अब चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसको जानेंगे? नॉट गेट, फिर और गेट और फिर एंड गेट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन गेट? नॉट गेट। ध्यान से देखिए, तो अगर नॉट गेट का सिंबल का बात करें, किसका? तो इस तरह का अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए, याद रखिए ऐसा दिख रहा है, अगर इस तरह का सिंबल दिख जाए तो सोचना ये नॉट गेट है। कौन गेट है? नॉट गेट का पहचान एक और है कि इसमें इनपुट एक ही होगा। इनपुट कितना होगा? एक। आउटपुट तो जनरली सबका एक ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनपुट भी कितना होगा? तो ये कौन गेट है? नॉट गेट। अगर इधर ए डालेंगे, क्या डालेंगे? ए। मान लो इनपुट में हम कितना डाले? ए। तो जो इधर से निकलेगा आउटपुट, तो आउटपुट को कहते हैं वाई, तो वाई निकलेगा हमारा ए बार। क्या निकलेगा? ए बार। याद रखिएगा, अगर हम डालेंगे ए तो निकलेगा क्या? ए बार। अगर डालते बी तो निकलता बी बार। अरे समझ में? यानी इसका बुलियन इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू कितना? ए बार। कोई तकलीफ? इसका अगर ट्रूथ टेबल का बात करें, कौन टेबल? ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिससे इसका फंक्शन समझ में आता है ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके ट्रूथ के बताता है, ट्रूथ मतलब सत्यता को बताता है, क्या ये सच है, क्या करता है ना। तो ध्यान से देखो, इधर ले रहे हैं इनपुट, क्या ले रहे हैं? इनपुट। और इधर ले रहे हैं आउटपुट, क्या ले रहे हो? आउटपुट, ठीक है। समझ में आ रहा? अब सुनो, कहाँ गई? अगर हम डालेंगे ए, क्या डालेंगे? ए, तो निकलेगा क्या? ए बार। डालेंगे ए तो निकलेगा ए बार। अगर डालेंगे 1 बार यानी 0। अगर डालेंगे 0 के ऊपर बार यानी 1। सिंपल सा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता वो समझना जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ड्रॉ द सिंबल ऑफ लॉजिक, सॉरी नॉट गेट। क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ द सिंबल ऑफ नॉट गेट एंड आल्सो राइट इट्स ट्रूथ टेबल। यानी सिंबल बनाना है, अरे ये कर दो, हो गया बस इतने। समझ आ रहा? हाँ बाबू, क्लियर है? बुझ गए? अब हम लोग किसको देखने वाले हैं? और गेट। और गेट, कौन गेट? और गेट। तैयार हो? बोलो ना जी। सुनो, अगर आपको कहीं पर कोई ऐसी दिखे, कैसी? लग जैसी। ठीक है,
इस तरह की कहीं दिखे सोच लो ये और गेट, कौन गेट है? इसमें जनरली 2 इनपुट होता है, लेकिन 2 से अधिक भी कर सकते हैं, 2 से कम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो A डालेंगे, B डालेंगे, A डालेंगे, B डालेंगे, तो ये करेगा क्या? अगर A और B डालेंगे जो हमारा आउटपुट होगा Y वो निकलेगा A प्लस B। क्या करेगा? A प्लस B। यानी जो दोनों है दोनों को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। और उस तरह पिछले दिन सीखा है तो और का मतलब होता है प्लस, पढ़ाए थे बोलिए ना। तो याद रखिएगा यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा वो? A प्लस B। ये हो गया बुलियन इक्वेशन, ठीक है? अब इसका ट्रूथ टेबल कौन देख रहे हैं बाबू? ट्रूथ टेबल, ठीक है? बहुत ही आसान है, रटना कुछ नहीं है। इधर हम क्या ले रहा हूं? इनपुट आउटपुट, ठीक है? देखो अगर डालोगे A और यहाँ B तो क्या निकलेगा? A प्लस B। यहाँ डालोगे 1, यहाँ भी 1, 1 प्लस 1, यहाँ डालोगे 1, यहाँ 0, 1 प्लस 0, यहाँ 0, यहाँ 1, 0 प्लस 1, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 प्लस 0, आ रहा समझ में? तो इसका कुछ इस तरह मिलेगा आपका क्या? ट्रूथ टेबल। आसान है? अब आ जाते हैं हम लोग कौन? एंड गेट। ये हमारे सामने पेश हो रही है कौन गेट? एंड गेट, ठीक है? तो एंड गेट का जो सिंबल है सुनिए ध्यान से, इस तरह करके रहेगा डी जैसा, समझ में आ रहा? और इस तरह करके, समझ में आ रहा? तो इस तरह अगर आपको कहीं कोई दिखे तो सोच लेना कौन गेट? एंड गेट, ठीक है? अगर A डालोगे, B डालोगे, ठीक है? तो यहाँ जो निकलेगा y इक्वल टू क्या? A डॉट B, ठीक है? तो इसका बुलियन इक्वेशन बोलो, y इक्वल टू क्या हो गया? A डॉट B। समझ में आ रहा? इसका क्या देखने वाले हो? ट्रूथ टेबल। कौन टेबल? तो ट्रूथ टेबल देखो इसका, इधर क्या ले रहा है? इनपुट, इधर आउटपुट, आउटपुट, अगर डालेंगे A यहाँ B तो क्या हो गया? A डॉट B। डालेंगे 1 1 1 डॉट 1, डालेंगे 1 0 1 डॉट 0 0, डालेंगे 0 1 0 डॉट 1 0 0 0 डॉट 0, बस इतना ही आसान, ठीक है? जनरली आपके एग्जाम में अभी जो पढ़ा है इसी में सब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम में जनरली यहीं पर से आ जाता है, क्योंकि देखो लॉजिक गेट से जनरली 2 या 3 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सिंपल सा, देखिए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ नॉट गेट एंड और गेट, ड्रॉ द सिंबल ऑफ नॉट गेट एंड और गेट एंड ऑल्सो राइट इट्स ट्रूथ टेबल। तो बस ये बना लेना, ये समझ में इतना, या फिर इसको पूछ देगा, या ज्यादा से ज्यादा तीनों के बारे में पूछ देगा, क्लियर है? और उसका मन होगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? कैसे पूछता है समझिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन इस तरह रहेगा, द बुलियन इक्वेशन ऑफ और गेट इज, क्वेश्चन लिखा रहेगा द बुलियन इक्वेशन ऑफ और गेट इज। किसका बुलियन इक्वेशन? पहला रहेगा y इक्वल टू a डॉट b, बी नंबर रहेगा y इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू a, ठीक है, डॉट b के ऊपर बार, और डी नंबर y इक्वल टू a बार प्लस b। बोलो बी नंबर, क्या नंबर? बी नंबर, बस, या यहाँ पर नन भी हो सकता है, अरे तो बोलो कौन को? बी। कैसे जानेंगे? और गेट, एंड गेट का पूछता तो हो गया, और नॉट गेट का पूछता तो नॉट गेट का नन हो जाता। क्लियर है?
आ रहा कि नहीं समझ? Yes. तो बस इतना ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है? Yes, sir. और कभी कभी तो और खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। क्या करेगा सुनिए, द फॉलो द गिवन लॉजिक गेट इज, डायग्राम बना, डायग्राम रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, और गेट, एंड गेट वगैरह वगैरह, तो कौन गेट? पहचान जाओ। बस इतना ही आसान सा क्वेश्चन बनता है, बुझ गए? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ रूप में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप उतारना। हाँ उतार लो। तो ये था आपका कौन, बेसिक लॉजिक। चलिए हेडिंग डालिए, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हेडिंग डालो बाबू, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल का मतलब समझते हैं क्या? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड। यूनिवर्सल मतलब समझिए ध्यान से, सबके लिए। हाँ हाँ एकदम सही, देखो समझ गया लड़का, सही बात। देखो कैसे, इमेजिन करो मेरे घर में एसी है, टीवी है, ठीक है, मान लो अलग अलग डिवाइस है। अब क्या है, एसी के लिए अलग रिमोट है, ठीक है, टीवी के लिए अलग रिमोट है, जो डीवीआर आता है उसके लिए अलग रिमोट है। इमेजिन कीजिए हर चीज के लिए अलग अलग रिमोट है। तो वो जो है अभी जो है बड़ा तकलीफ होता है, जैसे एसी चलाना है तो इसको फिर खोजो, फिर इसको चलाना है। अब इमेजिन करो एक ऐसा रिमोट हो, उसी रिमोट से आपका एसी भी ऑन हो जाए, टीवी भी ऑन हो जाए, हर चीज सब कुछ चले। हाँ, तो वो जो है वही रिमोट को कह सकते हैं क्या, यूनिवर्सल रिमोट। क्या कहते हैं? यानी अगर हमारे पास यूनिवर्सल है तो हमको बाकी कोई दूसरी नहीं चाहिए, उसी से हम सब काम कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर मेरे पास कौन सा लॉजिक गेट हो, यूनिवर्सल लॉजिक गेट हो, तो हमको नॉट गेट चाहिए थीसिस बना सकते हैं, और गेट चाहिए थीसिस बना सकते हैं, एंड गेट चाहिए थीसिस बना, मतलब कोनो लॉजिक गेट चाहिए तो हम इसके हेल्प से हम सारा गेट बना सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे, वैसा लॉजिक गेट, क्या बोलेंगे, जिसके हेल्प से बाकी कोई भी लॉजिक गेट को क्या कर सके, बना सके, उसी को हम क्या कर सकते हैं। और याद रखिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 होता है। कितना होता है? 2। पहला यूनिवर्सल लॉजिक गेट है NOR गेट, ठीक है, और दूसरा है NAND गेट। याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कितना होता है? 2। NOR गेट और NAND, ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन है? और याद रखिएगा इसके हेल्प से हम बाकी कोई भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं। क्लियर है? लिखिए, दैट लॉजिक गेट, that logic gate with the help of which we can make any another logic gate, comma, is known as universal logic gate. Is known as universal logic gate. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और याद रखिएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितना होता है? 2। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट।
There are two types of universal logic gate. There are two types of universal logic gate. Two types of universal logic gate. हो गया? फुल स्टॉप के बाद लिखिए which are हो गया? डैश दो, लिखो। एक नंबर NOR गेट, दूसरा NAND गेट। NOR गेट, NAND गेट। लिख लिए बाबू? यस सर। तो चलिए समझने के लिए तैयार हो? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? NOR और NAND, ठीक है? एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं बाबू? NOR गेट। तो सुनो, ये जो NOR गेट है ना, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है दो लॉजिक गेट का। कितना? दो लॉजिक गेट का। पहला है नॉट, N का मतलब नॉट और OR, याद रखिएगा। नॉर गेट जो बना है किससे बना है? नॉट प्लस OR, याद रहेगा? नॉट प्लस याद रहेगा? देखो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, जैसे मान लो बाबू ये आपकी कौन है? बोलो ना, और गेट है कि नहीं? और इसके पीछे हम किसको ऐड कर देंगे? नॉट को। ये और गेट है, ये नॉट गेट है। तो ये दोनों मिल करके जो बनेगा वही क्या होगा? वही होगा नॉर गेट। नॉर गेट। इसका सिंबल देखो कैसे होगा नॉर गेट का। ये और ले लो, यस सर। इसका ये वाला सेम टू सेम ले लो, Yes, और जो नॉट का ये जो बबल है, यस सर। इस बबल को लगा दो। समझ में आ रहा? यस सर। ये जो हमारे सामने पेश हो गई है, ये क्या है? कौन गेट? नॉर गेट। ये है आपका और गेट। ये कौन है बाबू? और गेट। ये है नॉट नॉट गेट, गेट है ना? ये है और ये दोनों मिल करके ये जो बना नॉर गेट। यही है कौन गेट? नॉर। नॉर गेट। अब देखो जरा ये कैसे वर्क करेगा। मान लो डाले इसमें A, इसमें डाले B, तो बोलो A और B किया तो बोलो यहाँ कितना? A प्लस B। यस सर। ए प्लस बी। नहीं समझे? और गेट है ना, और का काम क्या होता है? ऐड करना। दोनों इनपुट को जोड़ देता है, तो A प्लस B। अब सोचो ये कौन गेट है? ये है ये नॉट गेट। और नॉट का काम है कोई भी इनपुट पर बार लगाना। क्या लगाना? तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा A प्लस B के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ डालोगे A, यहाँ डालोगे B, तो हमारा जो मिलेगा Y वो निकलेगा A प्लस B के ऊपर। नहीं समझे? तो बोलो समझ चुका होगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या हुआ? A प्लस B के ऊपर। कोई टेंशन? अब इसका ट्रूथ टेबल, कौन टेबल? ट्रूथ टेबल। इनपुट देखो, अगर डालोगे A और डालोगे बी तो क्या करेगा? सबसे पहले दोनों का ऐड कर दो, फिर क्या? अगर डालोगे 1 1, समझो कैसे करना है, रटना कुछ नहीं। सबसे पहले ऐड करो 1 प्लस 1, अब बार लगा 1 के ऊपर बार, यानी 0। समझ में आया? यहाँ डाले 1, यहाँ 0, तो 1 प्लस 0 1, उसके ऊपर बार 0 1, 0 प्लस 1 1 के ऊपर बार, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 प्लस 0 0 के ऊपर बार। समझ चुके? ये इसका क्या है? अब हम लोग क्या किसको पढ़ेंगे? NAND गेट। तो नाम से ही क्लियर होगा NAND गेट यानी नॉट प्लस एंड। समझ में आ रहा? नॉट प्लस एंड। और एग्जाम में ये लिखने की जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। समझ में आ रहा? और एग्जाम में ये भी बनाने की जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आपको अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नॉर गेट का सिंबल बनाइए तो सिर्फ यही बनाना है।
यस ये बनानी जरूरी, हम सिर्फ आपके समझाने के लिए पूरा बेसिक पूरा तोड़ तोड़ के क्लियर करना है, समझ में आ रहा? चलिए तो बोलो एन एंड गेट यानी नॉट प्लस एंड है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या होता है बाबू, एंड गेट ले लो आप, डी ये एंड गेट है, बोला है कि नहीं? यस सर और आप क्या करो, इसके पीछे नॉट लगा दो, ठीक है? तो यही क्या बन जाएगा, एन एंड डी एन एंड गेट। देखिए इसका सिंबल, ये वाला सेम टू सेम बना लीजिए आप, नहीं समझे? और ये जो बबल है, इस बबल को लास्ट में लगा, ठीक है? क्लियर है? अब देखो ये काम कैसे करेगी। सबसे पहले बोलो ये कौन गेट है? ये है एंड गेट, ये नॉट गेट, दोनों मिल के बना यही कौन है? एन एंड गेट, ठीक है? अब देखो इसका फंक्शन डालेंगे बाबू, ए डालेंगे बी, तो बोलो ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा? ए डॉट बी कर देगा, ठीक है? और ये कौन है? नॉट गेट, बी क्या करेगा? बार लगा, ए डॉट बी के ऊपर बार, ले लो। तो बोलो डालेंगे ए डालेंगे बी, तो बोलो ये क्या करेगा? पहले डॉट करेगा और इसके ऊपर बार, तो समझ में आ रहा? तो बोलिए y इक्वल टू हमको क्या मिला? ए डॉट बी के ऊपर बार, समझ में आ रहा? इसका ट्रूथ टेबल कौन टेबल? इधर क्या है? इनपुट इधर आउटपुट है ना जी? यस इधर ए डालेंगे, इधर बी डालेंगे, तो क्या निकलेगा? ए डॉट बी के ऊपर बार, ए निकलेगा। अब हम इधर जो है अभी लिख देते हैं, सिर्फ आपको क्या करना, भरना है। यहाँ क्या आएगा वो खुद से आपको लिखना है, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए पूरा, कन्फर्म। चलिए देखिए 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 इधर पहले तो ना डॉट करना है, 1.1 1 के ऊपर बार, 1.0 0 के ऊपर बार, 0.1 0 के ऊपर बार, 0.0 0 के ऊपर बार, 0 समझ में आया? सबका सही होगा? आखिर हम पढ़ाए जी, तुम लोग कोई तारीफ नहीं की, खुद ही कर लिया हमने। सुनो रेडी कर लो, making of all types of logic gate with the help of क्या? with the help of And with the help of an AND gate, ठीक है? इन्हें क्या कर रहे हैं, एन एंड गेट के हेल्प से जो भी लॉजिक गेट है वो सब बना रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाएं, तैयार हो? चलो एक नंबर सुनो, नॉट गेट, कौन गेट? फ्रॉम एन एंड गेट। हम सबसे पहले कौन गेट बना रहे हैं? किससे? चलो देखो कैसे बात। मेरे ख्याल से आपके सामने जो ये है, बोलो ये कौन गेट? ये एन एंड गेट एन एंड गेट है कि नहीं?
हमको इसको क्या करना है, नॉट गेट में कन्वर्ट करना। तो देखो हम क्या करेंगे, इस दोनों के इनपुट जोड़ के एक इनपुट बना देंगे। दोनों इनपुट को जोड़ के हम क्या कर दिए, एक इनपुट बना देंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ए डाले, क्या डाले, ए जब डाले तो यहाँ से भी जाएगा ए, यहाँ से भी, नहीं समझे दोनों में। ये कौन है, NAND। इसका काम था दोनों इनपुट को पहले डॉट करता है, उसके बाद बार लगाता है। चलो डॉट करो, बोलो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, उसके ऊपर ए डॉट ए के ऊपर। तो बोलो डाले क्या, निकला क्या, डाले निकला क्या, बोलो नॉट गेट का यही काम था ना, कर दिया, ये हो गया नॉट गेट, समझे। चलिए दूसरी वाली एंड गेट, फ्रॉम एंड गेट, एन एंड गेट, क्लियर है। यानी हम एंड गेट बनाने वाले हैं एन एंड से, ठीक है। देखो कैसे करें, बोलो ये कौन है, NAND। ये भी तो NAND है। यस सर। अब देखो डाले A, डाले यहाँ क्या निकलेगा, ए डॉट ये सबसे पहले डॉट करेगा, डॉट करेगा फिर बार एन करता है। यस सर। अब देखो ये वाली यही है, यस सर। ये बोलो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। यस सर। तो डाले तो ए तो निकला ए बार, यस सर। तो बोलो डालेंगे ए डॉट बी के ऊपर बार, तो क्या निकलेगा, ए डॉट ए बार पहले से था, एक बार और यानी क्या, बार बार कैंसिल हो जाता है। ए डॉट डाले क्या, निकला क्या, ए डॉट हो गया ना एंड गेट। यस सर। एंड गेट यही तो था। यस सर। तीसरी वाली और गेट, और गेट फ्रॉम NAND गेट, NAND गेट, कौन गेट, और गेट, किससे, NAND। चलो सब NAND, ए डाले बी डाले, ठीक है, ए डाले बी डाले। बी डाले। बोलो ये वाली तो नॉट गेट यस सर। है NAND, लेकिन काम तो करेगा नॉट का, यही वाली है ना। ए डाले तो बोलो यहाँ क्या निकलेगा, ए बार, बी डालेंगे तो बी बार। अब ये कौन है, NAND। NAND। इसका काम है सबसे पहले दोनों डॉट करना, फिर बार बार लगाना। लगाना। करो डॉट, ए बार डॉट बी बार बे बार। बार, तो बोलो बार बार कैंसिल। यस सर। प्लस क्या डाले, ए बी, क्या निकला, ए प्लस बी। हो गया नॉट गेट, यस सर। हुई कि नहीं। वैसे सुनो ध्यान से, वैसे हमको अब NAND गेट से, सुनिए ना, यस सर। NAND गेट से NOR गेट नहीं बनाना है, मतलब सॉरी बनाने नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो खुद यूनिवर्सल लॉजिक गेट, अब यूनिवर्सल से यूनिवर्सल क्यों बोलेगा बात, लेकिन अगर बोल दे तो चलो बना देंगे हम। बोलो चौथी वाली, अब की बार क्या बना रहा है, फ्रॉम NAND गेट, नॉर गेट फ्रॉम NAND गेट। दो बार गेट लिखिए सर, क्या, दो बार गेट लिखिए। अरे होता है तेज होने के बाद, ठीक, NOR गेट फ्रॉम, NAND गेट। ठीक है, चलो देखो। देखो ए डाले, यस सर। बी डाले, है ना। इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, यही वाली है, यस सर। है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम इतना सोचे छोड़े, यहाँ डायरेक्ट निकाल दें, ए प्लस बी निकला, यस सर। नहीं समझा। यस सर। बोले ये नॉट गेट का काम करेगा, Yes, sir. जो डाले उसको बार लगाएगा, क्या निकलेगा, ए प्लस बी पे बार। ए प्लस बी के ऊपर बार। निकलेगा। Yes, sir. तो बोलो ये नॉर गेट हुआ कि नहीं, यस सर। नॉर गेट यही तो करता था, बन गया कि नहीं, समझ आ रहा।
तो देखिए कितना आसानी से हम NAND गेट से बाकी सब लॉजिक गेट बना दिए ना, कोई तकलीफ नहीं। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वैसे पूछने के चांस कम है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में नहीं बोला ये वाला, लेकिन अगर ये 2020 नहीं रहता तो हम पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे पूरा पढ़ लो, क्या दिक्कत, नहीं कर पाओगे, Yes, आसान sir. तो था। क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा मेक द एंड गेट फ्रॉम एन एंड गेट, यानी क्या बोल रहा है, एंड गेट निकालना कहां से, तो ये वाला बस बना दो इस तरह करके। क्वेश्चन बोल देता है कि और गेट बनाइए एन एंड डी से, तो ये वाला बना देता, हो गया। एक तो ये हो गया, बनाने बोल देगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता, सुनिए कैसा क्वेश्चन, ऐसा रहेगा कि NAND गेट से और गेट बनाने के लिए कम से कम कितना NAND गेट चाहिए, NAND गेट से और गेट बनाना है, NAND गेट से और गेट बनाना। तो कम से कम कितना NAND गेट चाहिए, 3, 1 2 3, कम से कम 3 तो चाहिए। अगर क्वेश्चन ये रहता NAND से एंड बनाना तो 2 NAND से नॉट बनाना, 1 बस ये भी क्लियर है, 1 2 3 4, यस सर। समझ में आया, क्लियर है। अब तुम लोग को होमवर्क रहेगा क्या, मेकिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट विद द हेल्प ऑफ, हिंट करें एक तो चीज, यस सर। जैसे जैसे यहाँ पैटर्न बना है ना, सेम पैटर्न से तुम लोग बनाना, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर है कौन गेट है, NAND, तुम लोग नॉर लोगे तो ऐसे लोगे, यस सर, ऐसे लोगे, हर सेम ऐसे ही जोड़ना, फिर दूसरा वाला भी ऐसे ही जोड़ना, लेकिन सब NAND की जगह क्या होना चाहिए, नॉट, ठीक है। तो तुम देखना क्या आएगा आंसर, यहाँ तो फर्स्ट वाला नॉट नहीं आएगा, फर्स्ट वाला नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, दूसरा वाला में यहाँ और आएगा, और गेट फ्रॉम NOR गेट, फिर आएगा एंड गेट फ्रॉम NOR गेट, और फिर क्या NAND गेट फ्रॉम NOR गेट। लेकिन तरीका इसी तरह जोड़ना जैसे हम यहाँ जोड़ा वैसे ही, क्लियर है, नहीं समझे, और नहीं समझे तो इतना समझो ना, इतना हिंट कर देता, सुनो बोल जाओ कौन गेट आएगा, ये सब बाद में सोचना, जिस तरह फिगर बना वैसे वैसे बना लेना, लेकिन नेंड के जगह क्या लेना, NOR, और जिस तरह हम डाले इस हिसाब से, अपने हिसाब से, यहाँ डॉट नहीं करना, ये प्लस होता है, ठीक, देख लेना आउटपुट जो आएगा उसके हिसाब से नाम भर देना, यस सर। हाँ हाँ? सबसे बेस्ट तरीका, यस ठीक है। तो क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, और हाँ उस तरह भी हो गया, क्लास खत्म।